everyone, welcome to Unismart Tutorials. So today I am going to start question number 3 of exercise 3.3. आज हम उसका फोर्थ पार्ट करने वाले हैं. So do like, comment and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my latest videos. So starting fourth part, that is the taxi charges in a city. एक city में जो taxi का जो charge लगता है consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. कि वहाँ पे क्या होता है, फिक्स चार्ज तो लगता ही लगता है, उसके साथ वो चार्ज लगता है जितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस आप कवर करेंगे. फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर हमने 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया है, द चार्ज पेड इज ₹105. कि वहाँ पे चार्ज कितना पे किया जा रहा है, 105 पे कर रहे हैं. एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और अगर हम डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं वो 15 किलोमीटर का है, सो जो चार्ज पे किया जा रहा है वो है ₹155. सो व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर. हमें यहाँ पे निकालना है हमारा फिक्स चार्ज, और जो हमें एडिशनल चार्ज वहाँ पे कितना लगेगा हमें वो भी फाइंड आउट करना है. सो हम सबसे पहले उसे एक्स एंड वाई लेट कर लेते हैं. सो लेट द फिक्स चार्ज बी ₹x. ये जो हमारा फिक्स चार्ज है हमने उसे x लेट कर लिया है कि जो फिक्स होगा बिल्कुल जो लगेगा ही लगेगा चार्ज वो हमारा ₹x है. एंड द एडिशनल चार्ज बी ₹y. जो हमारा एडिशनल चार्ज है वो है ₹y. अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला था फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर. 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए, मतलब अगर हमने एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस कवर किया वो 10 किलोमीटर है, तो जब हम उसमें एडिशनल चार्ज हमारा जो था y मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी. फिक्स चार्ज तो होगा ही होगा, मीन्स x प्लस फिर आ जाएगा 10y. 10 है जो हमने डिस्टेंस कवर किया है एंड y इज द कॉस्ट इक्वल्स टू वो कितना पे करेगा ₹105. सो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. ऐसे हम सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर. अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर किया जा रहा है 15. सो यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी x फिक्स चार्ज तो होगा यार प्लस एडिशनल चार्ज कितना होगा, जब हम 15 को y से मल्टीप्लाई करेंगे सो हो जाएगा 15y इज इक्वल्स टू, और रुपये कितने पे किए जा रहे हैं ₹155. 155. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब वहाँ पे हम क्या करते थे, अपनी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू को पहले फाइंड आउट करेंगे. सो मैं सेकेंड इक्वेशन को यूज़ कर रही हूँ और x की वैल्यू निकालूंगी. सो x की वैल्यू क्या आएगी, जब प्लस का 15 पर अदर शिफ्ट होगा तो -15 पर आ जाएगा. सो हो जाएगा ₹155 माइनस 15y. ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन. अब हम थर्ड इक्वेशन को पुट करेंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन में. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगी. सो x की जगह आ जाएगा ₹155 माइनस 15y प्लस 10y प्लस 10y इज इक्वल्स टू ₹105. अब हम इसे अपना फर्दर सॉल्व करेंगे. सो हम शिफ्टिंग करेंगे वैल्यूज की. सबसे पहले -15y प्लस 10y हम सॉल्व कर सकते हैं. ये हमारे पास आएगा -5y इज इक्वल्स टू ₹105 हमारे पास RHS साइड में था. जब प्लस का ₹155 शिफ्ट होगा सो माइनस का ₹155 हो जाएगा. अब बिगर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारा वैल्यू माइनस में ही आएगा. अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. ये हमारे पास आएगा 50. अब यहाँ पे हमारे पास -5 है, मल्टीप्लाई में जब शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड. सो -5 माइनस से माइनस कर 5 1 जा 5 5 10 जा 50. सो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10. अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसमें y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation
3. Equation 3 is x equals to rupee 155 minus 15y. y is 10. So y की जगह 10 डाल दिया हमने. rupee 155 minus 15 into 10 is 150. अब हम इसे माइनस करेंगे, सो हमारे पास आएगा rupee 5. मीन्स हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 5. अब हमें पता चल गया है कि जो हमारा फिक्स चार्ज है वो कितना है, rupee 5, एंड जो एडिशनल चार्ज है वो है हमारा rupee 10. अब हमारे पास हमारी x की वैल्यू तो आ गई थी 5 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 10. अब हमें क्वेश्चन में आगे भी बोला था कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर. अगर किसी पर्सन को ट्रैवल करना, उसने डिस्टेंस जो है 25 ट्रैवल किया है, तो वो कितना पे करेगा, हमें वो निकालना है. सो ये भी बहुत सिंपल है. हमारे पास इक्वेशन जो होगी क्या हो जाएगी, वो x मीन्स फिक्स चार्ज प्लस एडिशनल चार्ज जो कि होगा हमारा 25y. अब हम यहाँ पे x और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. x इज 5 एंड y इज 10. सो हो जाएगा 5 प्लस 25 इंटू 10 इज 250 एंड 250 प्लस 5 इज 255. सो हमारे पास कॉस्ट पता चल गई कि जो पर्सन है उसे rupee 255 पे करना पड़ेगा. सो स्टार्टिंग फिफ्थ पार्ट दैट इज अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11. कि हमारा जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. जब हम 2 को न्यूमरेटर में भी ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी ऐड करते हैं. तो सबसे पहले जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है मैं उसे x एंड y लेट कर लेती हूँ. सो लेट द न्यूमरेटर be x and denominator be y. ये हमारा जो न्यूमरेटर है वो x है एंड डिनोमिनेटर इज y. अब हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला था अगर हम 2 को न्यूमरेटर में भी ऐड करते हैं, दैट इज न्यूमरेटर हमारा x था, इसमें 2 ऐड कर दूंगी तो x प्लस 2 हो जाएगा. एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में भी ऐड करना था तो नीचे हो जाएगा y प्लस 2. तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है 9/11. सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. ऐसे हम सेकंड फॉर्म करेंगे. आगे बोला था इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अब 3 अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ऐड करूंगी सो इट बिकम 5/6. सो इसकी सिमिलर इक्वेशन बनेगी जैसे हमने पहले बनाई थी. सो x प्लस 3 जब हमने न्यूमरेटर में ऐड किया 3 तो हो जाएगा x प्लस 3 एंड जब हम डिनोमिनेटर में 3 ऐड करेंगे सो हो जाएगा y प्लस 3. सो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बन जाता है 5/6. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. हमें बोला है फाइंड द फ्रैक्शन. अब हमें अपनी फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है. सो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के दोनों इक्वेशन को अच्छे से क्रिएट कर लूँगी. उसके बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई कर देंगे. अब हम करेंगे सबसे पहले 6 को x प्लस 3 में मल्टीप्लाई. सो हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 3 एंड RHS में हो जाएगा 5 इंटू वाई प्लस 3. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. 6 इंटू एक्स इज 6x प्लस 6 इंटू 3 इज 18 इक्वल्स टू 5 इंटू वाई इज 5y प्लस 5 इंटू 3 इज 15. अब हम इसे आगे सॉल्व करें. सो हो जाएगा 6x प्लस का 5y जब शिफ्ट होगा LHS में हो जाएगा माइनस का 5y इज इक्वल्स टू 15 प्लस का 18 जब RHS में शिफ्ट होगा माइनस का 18 हो जाएगा. 15 माइनस 18. सो मेरे पास जो इक्वेशन फॉर्म हुई है वो हो गई 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 18 इज माइनस 3. ये इक्वेशन आ गई 3 हमारे. अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से. अब इस इक्वेशन को पहले मैं सॉल्व कर रही हूँ. 11 को x प्लस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड 9 इंटू वाई प्लस 2. अब हम कर रहे हैं इसे सॉल्व. 11 इंटू एक्स इज 11x प्लस 11 इंटू 2 इज 22. 9 इंटू वाई इज 9y प्लस 9 इंटू 2 इज 18. अब यहाँ पे 11x पहले से ही था, प्लस का 9y जब शिफ्ट होगा माइनस का 9y हो जाएगा.
इधर 18 था ही, प्लस का 22 जब शिफ्ट होगा माइनस 22 हो जाएगा। जब हम 18 माइनस 22 करते हैं तो बिगर वैल्यू के आगे माइनस का साइन है, तो आंसर में भी हमारा माइनस आएगा, -4। और ये हो गया 11x माइनस 9y। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब मैं अपनी इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 में लगाऊंगी सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो हमारी इक्वेशन थी 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। अब मैं इसकी हेल्प से निकाल रही हूँ अपनी नेक्स्ट इक्वेशन, मतलब x की वैल्यू को और निकाल रही हूँ। तो 6x माइनस का 5y जब RHS में शिफ्ट होगा ये हो जाएगा प्लस का 5y, ये हो जाएगा -3 प्लस 5y। अब 6 से मल्टीप्लाई में x के साथ जब शिफ्ट होगा तो हो जाएगा डिवाइड, x इक्वल्स टू -3 प्लस 5y अपॉन 6। सो ये हो गई हमारी 5th इक्वेशन। अब हम वैल्यू को पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 5th इन इक्वेशन नंबर 4। अब मैं इसे इक्वेशन नंबर 4 में पुट करूंगी। सो नाउ इक्वेशन नंबर 4 इज 11x। x की वैल्यू डालें, x की वैल्यू थी हमारी -3 प्लस 5y अपॉन 6 -9y इक्वल्स टू -4। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा हमारे पास 6, इसको हम अपॉन 1 लिख सकते हैं। 6 के टेबल में 6 1 पे ही आता है तो ये वैल्यू पूरी सेम आएगी, बट मैं 11 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 11 इंटू -3 इज -33 प्लस 11 इंटू 5 इज 55y माइनस 1 की टेबल में 6 6 का आता है, 6 इंटू 9 इज 54y इक्वल्स टू -4। अब 6 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 4 जा 24, लेकिन माइनस का है तो -24 आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 55y माइनस 54y इज प्लस 1। और यहाँ पे हमारे पास -33 भी था, जब ये शिफ्ट होगा तो +33 हो जाएगा। तो जगह y इक्वल्स टू -24 प्लस 33। सो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये प्लस माइनस इज माइनस, सो 33 माइनस 24 इज, ये आएगा हमारे पास 9। सो y की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। अब हमें x की और फाइंड आउट करनी है। सो इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में सिंपल सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। सो ये मेरे पास वैल्यू आएगी, y की वैल्यू को हम 9 यहाँ पे डाल देते हैं। सो ये हो जाएगी -3 प्लस 5y, y इज 9 अपॉन 6। सो सॉल्व करें हम इसे, -3 प्लस 5 9 45 अपॉन 6। जब 45 माइनस 3 करेंगे हमारा 42 होता है, 42 अपॉन 6 इज 6 1 6 6 7 42। सो हमें पता चल गया हमारी x की वैल्यू आई है 7 एंड y की वैल्यू है हमारी 9। सो हमें अपना फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था, तो फ्रैक्शन कैसे आएगा, फ्रैक्शन होता है हमारा x अपॉन y, x कितना है 7 एंड y इज 9, तो फ्रैक्शन हमारे पास है 7 अपॉन 9। सो दिस पार्ट इज नाउ क्लियर। इफ there is any doubt, so do comment in my comment box. So do like, comment and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my latest video.